आज की वीडियो में हम बात करेंगे डेंगू फीवर क्यों आता है, क्या इसके लक्षण होते हैं और इसका क्या इलाज होता है। जैसे कि आज की प्रेजेंट टाइम में डेंगू फीवर, वायरल फीवर जैसी बीमारियां बहुत तेजी से फैल रहे हैं, जिसके कारण पेशेंट को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले जानते हैं डेंगू फीवर की लक्षण। डेंगू फीवर के जो सिम्टम्स होते हैं, सबसे पहले डेंगू फीवर में टांगों में दर्द होना, सर में दर्द होना, चक्कर आना, तेज बुखार होना, जी मिचलाना, उल्टी आना, ये डेंगू फीवर की लक्षण होते हैं। अब बात करेंगे डेंगू फीवर होता क्यों है। डेंगू फीवर मादा एडिस मच्छर के काटने से होता है और यह मच्छर ज्यादा ऊंचाई तक नहीं उड़ पाता है। जब यह मच्छर किसी इंसान के काट लेता है तो उसके अंदर वायरस जैसी बीमारियां प्रवेश करने लगते हैं। जब मानव का इम्यून सिस्टम कमजोर होता है तो इस मच्छर का प्रकोप 3 से 4 दिन तक पूरे शरीर में आक्रमण कर लेता है, और जिस इंसान की हेल्थ सही होती है तो उसके अंदर 5 से 7 दिन के अंदर संक्रमण शुरू हो जाता। इसकी शुरुआती लक्षण में पेशेंट को तेज बुखार आता है और टांगों में दर्द होने लगता है, सर चकराता है और वॉमिटिंग की प्रॉब्लम होने लगती है। अब बात करेंगे कि डेंगू फीवर का क्या ट्रीटमेंट है। डेंगू फीवर का ट्रीटमेंट से पहले आपको ब्लड टेस्ट करना बहुत ही जरूरी है। ब्लड टेस्ट करने से पता चलता है कि पेशेंट के अंदर कितना खून है, कितना प्लेटलेट्स है और मरीज के अंदर सीबीसी या प्लाज्मा की मात्रा कितनी है। ब्लड टेस्ट की बात की जाए तो पेशेंट का सबसे पहले सीबीसी कराया जाता है। सीबीसी में टोटल काउंट आते हैं, यानी कि टीएलसी, डीएलसी, बीबीसी, प्लेटलेट्स आदि चीज आ जाती है। उसके बाद अगर पेशेंट को जरूरत पड़ती है तो NA1 और डेंगू कास्ट लगाया जाता है। जब किसी पेशेंट का NS1 पॉजिटिव आता है और डेंगू नेगेटिव आता है तो आप समझाएं कि पेशेंट के अंदर डेंगू बुखार का संक्रमण फैल चुका है। अब बात की जाए इलाज की, तो जिस पेशेंट को डेंगू बुखार हो या वायरल बुखार हो तो उसे मरीज को सिम्टम्स के आधार पर इलाज कराया जाता है। डेंगू बुखार की अभी तक कोई दवाई नहीं बनी है, जैसे करोड़ों की वैक्सीन बनी थी, ऐसे डेंगू फीवर की कोई भी वैक्सीन अभी अवेलेबल नहीं है। लेकिन जब मरीज की कंडीशन सीरियस होती है तो मरीज की कंडीशन के आधार पर डॉक्टर उनका इलाज करते हैं। जैसे किसी पेशेंट को तेज बुखार हो तो उसमें कालपोल के साथ में DSR कैप्सूल, अगर एंटीबायोटिक की बात की जाए तो मोनोसिफ को जीपीओ, टैक्सिमो आदि एंटीबायोटिक दिए जाते हैं। और जब पेशेंट को वॉमिटिंग की प्रॉब्लम ज्यादा होती है तो उसमें वॉमिकिंड और यानी कि ऑनडस इंजेक्शन, पेंटोप्राजोले इंजेक्शन आदि दिए जाते हैं। और जब पेशेंट को टांगों में बिकने ज्यादा होती है, चक्कर ज्यादा आते हैं, तो उसी समय उसको ड्रिप की भी आवश्यकता पड़ती है। ड्रिप की अगर बात की जाए तो ड्रिप के अंदर न्यूरो स्टार प्लस इंजेक्शन वगैरह डाले जाते हैं, जो शरीर में पहुंचने के बाद में ताकत व एनर्जी शरीर में प्रदान करते हैं। ड्रिप की और बात की जाए तो पेशेंट को DS आदि बोतल चढ़ाई जाती है। तो यह मरीज के ऊपर डिपेंड करता है कि मरीज की कितनी सीरियस कंडीशन है या मरीज को क्या क्या लक्षण हो रहे हैं। और अब बात करेंगे डेंगू फीवर अगर किसी पेशेंट को हो तो उसमें क्या क्या डाइट प्लान लेना चाहिए, यानी कि खाने में क्या क्या उसको खाना चाहिए। तो जब किसी पेशेंट को डेंगू फीवर हो जाए तो उसमें काफ़ी वीकनेस हो जाती है, तो पेशेंट को लिक्विड वाली चीज़ खानी चाहिए, जैसे मौसमी का जूस, अनार का जूस, नारियल पानी की भी, फल, खजूर। और अगर भोजन की बात की जाए तो दलिया, सिमाई, मूंग की दाल आदि लिक्विड वाली चीज़ उसको दी जाती है, क्योंकि डेंगू फीवर में मरीज को वॉमिटिंग होने के कारण SGPT बढ़ जाती है और हिचकी और मरीज के लिवर पर बड़ी आक्रमण करता है। तो अगर डेंगू फीवर के बाद होने के बाद में पेशेंट को ज़्यादा वीकनेस हो तो उसे समय क्या करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि डेंगू फीवर का इलाज करने के बाद भी मरीज को काफ़ी वीकनेस होती है, तो उसे वीकनेस को खत्म करने के लिए आपको डेली डाइट प्लान को सही तरीके से अपना खान पान करना होता है। खाने में फल, फ्रूट, खजूर जैसी चीज़ इस्तेमाल करनी होती है और आपको तली भुनी चीज़ों से बचना होता है। इसी तरीके की वीडियो आगे पाने के लिए हमारे चैनल डॉक्टर मोहम्मद आदिल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले।